नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर की जिम्मेदारी। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे छुई हुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले नौकर चाकर आगे पीछे रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर गिर जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ, फिर रात में आते ही रसोई में लग जाओ। अर्चना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू की बड़बड़ाहट का भान नहीं था, क्योंकि वे भी ठिठाई पर थीं। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अर्चना पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी का कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं शादी इसी शर्त पर करूँगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वह घर पे नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही अर्चना का ज्वाइनिंग लेटर आया। जिस दिन अर्चना अपने ससुराल वालों से कहा था कि वह अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पहले वो घर के सारे काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटी बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं इस बार इस भंवर में फंस गई, ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, अर्चना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर में थोड़े से काम के लिए वह अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकला कि घर के कामों के लिए कामवाली और खाने बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती थी। अर्चना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। अर्चना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो अर्चना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत सी हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाने बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से अर्चना खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटी बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों सब्जियां काटकर बना लेती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस वक्त अर्चना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ को फ़ोन कर भर कर शिकायतें करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद अर्चना के भाई की भी शादी तय हो गई। अर्चना की होने वाली भाभी भी नौकर पेशा थी। अर्चना की माँ ने सगाई के वक्त खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपनी बेटी को रोटी बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहुत निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभालूं। अर्चना की माँ के उच्च विचार सुनकर उनकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार व खुद अर्चना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। कुछ दिनों में ही अर्चना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद ही अर्चना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। अर्चना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिससे अर्चना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। अर्चना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन एक दिन अर्चना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। ऑफिस से आने के बाद 1 गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है।
नाश्ते में अगर थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने की बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक कामवाली बनकर रह गई हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती? नौकरी करती हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी? गरजते हुए अर्चना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटी, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन संदन का फैसला ये सही था कि वह बहू को रोटी बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वह सबकी नज़रों में बुरी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही यह घर की गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर अर्चना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक़ तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अर्चना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों अर्चना को अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं हो रही थी, बल्कि वह भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि मैं बहू को रोटी बनाकर नहीं खिला सकती। आज अर्चना को अपनी सास मतलब ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली एक सशक्त स्त्री नज़र आ रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।